तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। जोगिंदर तुली बनाम एस.एल. भाटिया 1997 एक SCC 502 और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी 2014 एक SCC 648 के मामलों में 2 सदस्यीय खंडपीठ के विरोधाभासी निर्णयों के कारण एक विधिक प्रश्न इस 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ के समक्ष संदर्भित होकर आया कि यदि कोई वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 10 और 10 क के अंतर्गत उस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु वापस कर दिया जाता है जिस न्यायालय में उस वाद पत्र को संस्थित किया जाना चाहिए था, तब वाद की कार्यवाही उस न्यायालय में नए सिरे से प्रारंभ होगी अथवा वह उस प्रक्रम से आगे सुना जाएगा जिस प्रक्रम पर वह उस न्यायालय में लंबित था, जिस पर न्यायालय ने वाद पत्र को लौटा दिया था। इस मामले में एविएशन, हॉस्पिटली और यात्रा प्रबंधन का मेरठ में कोर्स संचालन के लिए अपीलार्थी गण एवं प्रत्युत्तरदाता कंपनी के बीच दिनांक 24/3/2004 को दिल्ली में फ्रेंचाइजी करार संपन्न हुआ था। पक्षों के बीच लेन देन संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर प्रत्युत्तरदाता कंपनी ने अपीलार्थी गण के विरुद्ध दिनांक 6/1/2011 को सिविल जज सीनियर डिवीजन गुड़गांव के समक्ष रुपए की वसूली के लिए एक वाद संस्थित किया। करार दिनांक 24/3/2004 में एक खंड 16 ख यह भी था कि किसी विवाद के मामले में क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली स्थित न्यायालय का होगा, जिसके विचार में अपीलार्थी के आवेदन पर गुड़गांव स्थित न्यायालय ने दिनांक 12/3/2015 को वाद पत्र को दिल्ली स्थित न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु वापस कर दिया। तदनुसार वाद दिल्ली स्थित न्यायालय में संस्थित किए जाने की प्रक्रिया के दौरान वाद का विचारण नए सिरे से किया जाए अथवा उस प्रक्रम से आगे जहां तक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाद पत्र को लौटाया गया था। इस प्रश्न पर समस्या उत्पन्न होने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 13/3/2018 के द्वारा आदेशित किया कि वाद उस प्रक्रम से आगे सुना जाए जिस प्रश्न पर पहुंचने के बाद गुड़गांव स्थित न्यायालय ने वाद पत्र को वापस कर दिया था, न कि नए सिरे से। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने यह SLP अपील प्रस्तुत की। दिनांक 13/7/2018 को उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अंततः निम्न निर्णय दिया गया। निर्णय 1। अब यह अनिर्णीत विषय नहीं रहा है कि पक्षकारों के बीच में किसी विवाद पर जहां 2 या अधिक न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जब पक्षकारों के लिए यह विकल्प खुला होता है
कि वे करार के द्वारा पारस्परिक सहमति से उन दो न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय को एकमात्र क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकते हैं। इस मामले में पक्षों के बीच में संपन्न करार दिनांक 24/3/2004 का खंड 16 ख स्पष्ट दर्शित करता है कि फ्रेंचाइजी से संबंधित किसी विवाद पर पक्षों ने दिल्ली स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार किया है। इसलिए इस मामले में गुड़गांव स्थित न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसे किसी करार में यह लैटिन सूत्र लागू होता है कि एक न्यायालय के प्रति स्वीकृति एक दूसरे अन्य न्यायालय का अपवर्जन होता है। ऐसे मामलों में पक्षकार करार कर सकते हैं। इस तरह का करार खंड भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 द्वारा वर्जित नहीं होता है। ऐसा करार न तो विधि द्वारा निषिद्ध होता है और न ही लोक नीति के विरुद्ध होता है। ऐसे करार से संविदा अधिनियम की धारा 28 का भी उल्लंघन नहीं होता है। स्वास्तिक गैसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2013 9 SCC 32 विराम।